एबीएन लाइव और मैं हूं सोमेश। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में आज जो लोग हैं सिवान के वो सड़कों पर उतर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे देख सकते हैं कि वो जुलूस निकल चुका है, वो समर्थन यात्रा है लोगों का और इसी के तहत लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। सीधी तस्वीरें आप एबीएन के लाइव के माध्यम से देख रहे हैं कि और लोग कह रहे हैं कि वी सपोर्ट सीए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातें करेंगे। सर क्या कहेंगे, आज आप लोग समर्थन में सड़क पर उतरे हुए हैं? हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं सीए के समर्थन में, मोदी जी और अमित शाह जी के समर्थन में, नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में हम लोग आज रोड मार्च में निकले हुए। गांधी मैदान से बबुनिया मोड़ होते हुए फिर जेपी चौक पर हम लोग जाके वहाँ समाप्ति करेंगे। मेरा संजय कुमार। देखिए ये लोग हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं जो जुलूस में जो लोग शामिल हैं। सर आप क्या कहेंगे, समर्थन में निकले हुए हैं आप? हम समर्थन में निकले हैं, मोदी जी के समर्थन में है और नागरिकता संशोधन विधेयक जो लागू किया है उसके सपोर्ट में हम आज जागरूकता रैली के लिए निकले हैं। देश में विरोधी दल के लोग गलत भ्रामक बातें फैलाकर गुमराह कर रहे हैं, उनके जवाब में हम निकले हैं कि जनता गुमराह न हो। यह नागरिकता कानून, नागरिकता संशोधन विधेयक जो कानून है, यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के नागरिकों के लिए उसमें कोई इधर उधर नहीं हुआ है। यह जो भ्रामकता फैलाई गई है उसके विरोध में हम यहाँ रैली निकाले हैं, जागरूकता रैली है यह। तो आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि इनका कहना है कि जागरूकता रैली है, ये एक समर्थन रैली ही नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करना भी इनका उद्देश्य है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जो किस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं। सर आप क्या कहेंगे, आप भी इस समर्थन यात्रा में शामिल हैं? जी हम समर्थन यात्रा में शामिल हैं और जो कानून बना है यहाँ के मुसलमानों के लिए नहीं है, ये बाहर के जो हिंदू हैं प्रताड़ित हैं उनके लिए एक कानून बना है और यहाँ के मुसलमानों को डरने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, वो लोग विपक्ष में बैठकर और एक पूरा हंगामा कर रहे हैं। हमारा कोई भी मुसलमान भाई को यहाँ से नहीं निकाला जाएगा, वो एनआरसी हो या सीए हो, मेरा सपोर्ट है और पूरे देश का सपोर्ट है। तो आप देख माफ करिएगा, नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में आज एक समर्थन यात्रा निकाली गई है। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं सिवान के वो सड़कों पर उतर चुके हैं और नागरिकता समर्थन बिल के जो कानून बना है उसके समर्थन में लोग नारे लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के समर्थन में लोग नारे लगा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। इस तरह से सिवान के सैकड़ों जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं और सीधे तौर पे वो समर्थन कर रहे हैं इस बिल का। उनका कहना है कि ये जो बिल बना है वो किसी और के बाहरी जो लोग हैं उनके लिए है, देश के जो लोग हैं उन पर कोई इसका खतरा नहीं है, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, ऐसे इन लोगों का कहना है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे और जो लोग हैं जो समर्थन करने वाले लोग हैं उन लोगों का ये जत्था है वो पूरी तरह से सड़क पर उतरकर नारेबाजी करते हुए समर्थन में नारेबाजी कर रहा है सरकार के समर्थन में कि हम इस बिल के खिलाफ नहीं हैं, हम इस बिल के साथ हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों विपक्षी पार्टियों के द्वारा बिहार बंद का आहूत किया गया था, उसके बाद भी आज 23 तारीख के दिन जो लोग हैं, जो अन्य लोग हैं जो इसके समर्थन में हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं और ये लोग सरकार के साथ अपने आप को दर्शा रहे हैं कि हम इस बिल के समर्थन में हैं। आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि किस तरह से कितने लोग हैं, पूरी तरह से जो लोग हैं वो सड़क पे उतर चुके हैं और इसका समर्थन में होने की दावा कर रहे हैं और खुद कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं हम। आप बताइए, आप भी इस यात्रा में शामिल हैं, क्या कहेंगे? हम तो सपोर्ट में शामिल हुए हैं और सभी हमारे मित्र सभी सपोर्ट में शामिल हुए हैं और इसे हम अपने भारत में कायम करके रहेंगे। आप क्या कहेंगे, आप भी समर्थन यात्रा में शामिल? देखिए हम लोग समर्थन यात्रा निकाले हैं सीए और पक्ष में और शांतिपूर्वक हम लोग का समर्थन यात्रा निकल रहा है। कहाँ से कहाँ तक? अभी हम लोग का गांधी मैदान से हॉस्पिटल मोड़ होते हुए बबुनिया रोड और बबुनिया मोड़ से होते हुए जेपी चौक पर समाप्ति होगा।
तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो सीधे तौर पे शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करते हुए, नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं। और आगे जो जेपी चौक होगा वहाँ पर इनका जो मार्च है वहाँ की समाप्ति होगी। हमारे साथ है अर्जुन गुप्ता, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप समर्थन यात्रा में है? समर्थन यात्रा में हम यही संदेश देना चाहते हैं मीडिया बंधु के द्वारा कि अफवाहों से बचे। सीए से कोई की नागरिकता नहीं छीनने वाली है, सीए से किसी को नागरिकता देने वाली है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो प्रताड़ना से पीड़ित है, उनको हम लोग अपने यहाँ नागरिकता देंगे। बस इसके साथ तो आप देख सकते हैं कि इनका सीधे तौर पे मोदी सरकार के समर्थन में और भारत माता के नारे लगा रहे हैं। तो एक बार फिर से हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह से जो लोग हैं वो शामिल है इसमें और सीधे तौर पे ये लोग समर्थन में उतर गए हैं। तो हम ऐसे ही आपको अन्य जो तस्वीरें होगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार। आगे बढ़ो। फिर आगे बराबर में रहेगा। बाबा आगे बनी, बाबा लाइव कर दी, लाइव बनी क्या रोज ही लाइव पहले फिर हमने के बनाना। बताइए भारत माता की समर्थन है, भारत माता की, भारत माता की समर्थन है, नागरिकता कानून का समर्थन है। आज सारे हिंदुस्तानियों के सपोर्ट में यह नागरिकता संशोधन बिल जो लागू किया गया है उसके समर्थन में सारे हिंदुस्तान वासी समर्थन दे रहे हैं और हम लोग भी प्रोसेसन लेकर के निकले हैं, समर्थन में है। इसका विरोध नहीं करे, यह देश हित में है, इससे देश और मजबूत होगा, किसी भ्रम में ना आए और हमारा समर्थन करें। समर्थन में हम लोग सड़क पे हैं, सीए के समर्थन में, मोदी जी के समर्थन में, अमित शाह के समर्थन में हम लोग रोड पे उतरे हैं, उनके समर्थन में। जयप्रकाश गुप्ता युवा सीए और एनआरसी के समर्थन में गांधी मैदान और से लेकर जेपी चौक और बबुनिया मोड़ तक आज रैली निकाले हुए हैं, जिसमें मैं रालोसपा का पूर्व जिलाध्यक्ष सूरज गुप्ता अपने पूरी टीम के साथ समर्थन में हूं और अभी रहूंगा। मोदी के साथ हैं, मोदी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। Let's go!
समर्थन करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह ने जो फैसला लिया है देश हित में, वो ऐतिहासिक फैसला है और ऐसे फैसला लेने वालों के साथ अगर हम लोग नहीं देंगे समर्थन तो फिर इतिहास में कहीं कोई आपके देश हित में कोई इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेगा। इसलिए हम लोग नरेंद्र मोदी जी, अमित जी के फैसला के यानी कि सीएए के समर्थन में है। पूरा भारत देश समर्थन में है। सीए से क्या फायदा होने वाला है आपको? सीए से हमारा सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे देश में जितने भी घुसपैठी, चूंकि बहुत सारे मुस्लिम कंट्री द्वारा हमारा देश सीमाओं से जुड़ा हुआ है, उसमें से घुसपैठी आज से नहीं, बहुत दिन से 70 साल से जो कांग्रेस के हाथ में था उस समय से घुसपैठी हमारे देश में घुसे हुए हैं, अभी भी घुस रहे हैं। जगह जगह पर हमारे देश को वो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे भाई बंधु के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए उनको एक एक चुन करके इसमें से निकालेंगे। घुसपैठी इंडिया में रह रहे हैं जी 70। मोदी जी कल कह रहे थे कि कोई बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। जो यहाँ के वैध नागरिक है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई है, वो तो मेरा भाई है, उसको हम किसी कीमत पर नहीं खोएंगे। पहचान कीजिए कौन घुसपैठी? उसका बहुत सारे पहचान के तरीका है। जैसे कि आप जाते हैं, अपने बाप दादा का नाम याद रखते हैं, आपका दादाजी का क्या नाम है, खतियान निकलवाइएगा, जिला कलेक्ट्रेट से उनका नाम से निकलेगा, आपका पहचान वही है। क्या लगता है सब लोग डॉक्यूमेंट निकलवा लेगा। हमारे भारत सरकार के पास अभी सारे जो वैध नागरिक है सबका डॉक्यूमेंट है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका डॉक्यूमेंट है। सबका डॉक्यूमेंट है। सिर्फ जो डरे हुए हैं, जो उत्पात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो लोग अवैध नागरिक हैं, वो लोग दूसरे देश से भाग करके आए हैं। इसमें से क्या लग रहा है जो पूरा हिंदुस्तान सड़क पर उतरा सब दूसरे देश से भाग के आए हैं? वो उग्रवादी संगठनों का एक महकमा है। बाकी यहाँ के जो अच्छे मुसलमान हैं वो कहाँ रोड पर आ जाएं? वो तो बिल्कुल अगर आप रोड पर निकल के नहीं देखते हैं, रोड पर निकल के ही देख रहे हैं। लाख की संख्या में लोग यहाँ पे सड़कों पर उतर के जो वैध मुसलमान है, जो वैध मुसलमान है, वो आज भी यहाँ सीएए के समर्थन में है। सिवान में लाखों लोग प्रदर्शन किए हैं, लाख लोग फर्जी है। वो एक टीम है उग्रवादियों का, घुसपैठियों का। निकाले हुए हम लोग सीएए के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाले थे और सीएए जो एक्ट बना है ये किसी की नागरिकता को कहीं नहीं छीनता है। जो देश में जिनके पूर्वज चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, चाहे जो भी इस देश में रहते हैं उनकी नागरिकता पर कोई आँच नहीं आती है। और सीएए जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो शरणार्थी हमारे देश में रह रहे हैं उनको नागरिकता देने का है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो समाज में भ्रम फैला है उस भ्रम को दूर किया जाए ताकि समाज सुरक्षित रहे, संगठित रहे और समाज में किसी तरह का माहौल खराब ना हो, शांति सौहार्द बना रहे। हम दोनों सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहे लो ताकि रहेंगे लोग। यात्रा निकाली गई थी, उसमें आप भी शामिल थे, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग सीएए और एनआरसी के समर्थन में आज गांधी मैदान से लेकर के पूरे बबुनिया मोड़ से होते हुए पूरे सिवान में हम लोगों ने ये पैदल मार्च निकाला है कि लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों में अवेयर हो कि ये जो कानून है ये देश के हित में कानून है। ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो शरणार्थी हैं, जो घुसपैठ कर रहे हैं हमारे देश में, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, वहाँ के लोगों के लिए है। ये देश के लोगों के लिए कानून नहीं है। जो हमारे देश में जो रह रहे नागरिक, उनको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। इसी के संदर्भ में आज हम लोग ने पूरे अपने सिवान की जनता को ये पहचान दिलाया है कि आपके लिए कानून नहीं है। ये जो बाहर से आए हुए शरणार्थी हैं, जो घुसपैठ कर हमारे देश में जो उपद्रव मचाते हैं, उनके लिए कानून है। और कुछ और मोदी जी ने जो हिंदू मुस्लिम के बारे में जो एक्ट बनाकर लागू किया है ये बहुत सुंदर है। इसलिए कि जो मुस्लिम देशों से लोग आकर हमारे हिंदुस्तान में निवास करते हैं उनके कोई विरोध उनके पास नहीं है, वो समर्थन में है। आज जो लोग ये लोग नहीं जानते हैं कि मोदी जी ने क्या किया है, वो लोग जो है आतंकवाद का बढ़ावा देना चाहते हैं, मारपीट करना चाहते हैं, ये गलत है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उसका हम लोग समर्थन करते हैं। जय हिंद।
क्या कहेंगे? देखिए, सीएए के खिलाफ में जो जनता को गुमराह किया जा रहा है, उसी के समर्थन में समर्थन हम लोग निकाले हैं। ये भारतवासियों के लिए ये बिल पास नहीं है, ये भारत के बाहर जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इनके लिए ये कानून बना है। लेकिन देश के नेता जिनको एक खास वर्ग को के वोट के लिए उनको आग में ढकेल रहे हैं, इसी के लिए हम लोग आज रोड पर उतरे हैं कि जनता हम लोग समझाएंगे कि ऐसा कोई बिल नहीं है, ये भारत के नागरिकों के लिए बिल नहीं है, ये देश के बाहर के जो आने वाले हैं लोग हैं, अल्पसंख्यक, भारत के आसपास के लोग, उनके लिए है, न कि किसी एक खास वर्ग के लिए जिसको अन्य विपक्षी पार्टी गुमराह कर रही है। इसी को आगाह करने के लिए आज हम लोग ये प्रदर्शन किए हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहा। सभी लोग, प्रशासन और यहाँ की जनता को धन्यवाद हम लोग देते हैं, और साथ साथ मीडिया कर्मी ने जो सहयोग किया, आप लोग भी एक धन्यवाद के पात्र हैं। भारत माता की ये क्या कहेंगे? समर्थन यात्रा आप लोग तो खुद देखेंगे, युवाओं का जन सैलाब मोदी जी के समर्थन में, जो विपक्षियों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है अल्पसंख्यकों के बीच कि आप यहाँ से भगा दिए जाएंगे 10 साल 5 साल में, ऐसी बात नहीं है। जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से घुसपैठिए यहाँ रह रहे हैं, उनको हटाने का काम भारत सरकार कर रही है, न कि यहाँ के भारतीय मुसलमानों को हटाने का काम कर रही है। इसी के समर्थन में हम लोगों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के नरेंद्र मोदी के समर्थन में हम लोगों ने मार्च निकाला। और मार्च शांतिपूर्ण, आप लोग देखे होंगे, हजारों के जन सैलाब में कहीं कोई दुर्भावना से ग्रसित कोई नहीं था। सब लोग कतारबद्ध होकर चल रहे थे। और यहाँ से हम लोग गांधी मैदान से निकले, हॉस्पिटल मोड़ से बबुनिया मोड़ से जेपी चौक होते हुए गांधी मैदान पर समापन किए। और खासकर अल्पसंख्यकों से मैं कहना चाहूँगा कि आपको बरगलाने वाले, आपको जो बरगला रहे हैं, उनका मुंहतोड़ जवाब देने का काम कीजिए। भारत सरकार सबकी है। पूरे देश में इस ऐतिहासिक कानून का समर्थन हो रहा है और देश के 80% से अधिक लोग इस कानून के समर्थन में हैं। कुछ राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थ में, सत्ता की राजनीति में और तुष्टीकरण की राजनीति जो अपने देश में पहले चलती आई, उसी राजनीति के तहत वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि इस कानून में विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है। इस देश के मुसलमानों को डराया जा रहा है, जबकि इस कानून के द्वारा अपने देश के मुसलमानों को कोई भी डर नहीं है। इस कानून में तो केवल और केवल बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से शरणार्थी बन करके वहाँ से आए हुए हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी और जैन ऐसे बंधुओं को जो वहाँ प्रताड़ित किया गया, वो काफ़ी गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, हरिजन लोग हैं। और ऐसे जो लोग इस देश में आकर के और जगह जगह शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं सड़कों के किनारे, उनको कोई भी यहाँ अधिकार प्राप्त नहीं है। उनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता है, उनको मूलभूत नागरिक सुविधाएं प्राप्त नहीं है। ऐसे लोगों पर दया करके इस देश की सरकार ने, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने और इस देश के माननीय गृह मंत्री जी ने इस प्रकार का कानून लाया। यह कानून तो बहुत पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जिनके जो लोग काफ़ी दयनीय हालत में रोड के किनारे रहते हैं और उनको शरण देने की आवश्यकता थी। तो ये कानून और केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में प्रताड़ित, वहाँ काफ़ी कष्ट सह करके और वहाँ से अपना घर बार, जमीन जायदाद छोड़कर भाग कर आए हुए, शरण लिए हुए लोगों को शरण देने के लिए, यहाँ की नागरिकता देने के लिए कानून बनाया गया है, न कि किसी भी मुसलमान के विरोध में ये कानून बना है। इसलिए आज यहाँ सिवान की जनता ने भी इस कानून का समर्थन करने का निर्णय किया था। नौजवानों ने विशेष करके, युवा लोगों ने विशेष करके और सब लोगों ने मिल करके एक समर्थन का ये जुलूस निकाला है। समर्थन जुलूस में शक्ति प्रदर्शन नहीं होता है, ये तो बस समर्थन में कुछ सब घरों से लोग निकले और आकर के उन्होंने सहज रूप से मोदी जी के, शाह के और इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में आज ये समर्थन जुलूस निकाला। मेरा नाम मनोरंजन कुमार सिंह, मिशन मोदी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ।